हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे सेंट्रोइड को। तो हमने सेंट्रोइड को कंप्लीट कर दिया है। तो सेंट्रोइड का हमने के 3 पार्ट्स थे, प्लस एक पार्ट जो पहले अपने डिफरेंस वाला पढ़ा था। तो टोटल अपने 4 पार्ट्स में सेंट्रोइड को कंप्लीट कर दिया है। तो जिसने पहले सेंट्रोइड को नहीं समझा है वो पहले उसको समझ लें, तो वो आपको हेल्प करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी। तो पहले आप वो देख सकते हैं, वो मैंने उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया नया टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया। तो इससे पहले मैं बता दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइप से अपन डिफाइन कर सकते हैं, बाई एरिया फर्स्ट, और सेकंड है बाई मास। तो एरिया और मास दोनों तरह से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं। तो अपन दोनों तरह से समझेंगे कि एरिया से कैसे डिफाइन करते हैं और मास से कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहले अपन एरिया को समझते हैं, फिर बाद में अपन मास को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया। तो एरिया के लिए अपन समझेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन कैसे किया जाता है। अगर कोई अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया है, कोई एरिया ए, जैसे अपन यहाँ पे ले लेते हैं एक, जैसे ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मान लो जेड एक्सिस है। कोई एरिया ए है यहाँ पे, जिसका एरिया है ए, है ना। अब मैंने इसमें एक स्मॉल पार्ट ले लिया उस एरिया का, ये। अब ये एरिया, जिसके जो स्मॉल पार्ट है उसका एरिया कितना है, डी ए, ठीक है। तो अब ये जो डी ए है वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे। सिमिलरली ये एक्स वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस पे। और ये जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो हमने इस एरिया डी, जो स्मॉल पार्ट लिया था अपने पूरे एरिया का, डी ए जो एलिमेंट लिया था, उसको अपने डिफाइन कर दिया तीनों एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। तो अब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर आपको डिफाइन करना है, तो आई यहां पर क्या कर रहा है, आई बता रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और इसके नीचे अगर एक्स लिख दो आप, तो वो डिफाइन कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप आई एक्स को, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, जो आपने जो एलिमेंट लिया छोटा सा एलिमेंट, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, जैसे ये डिस्टेंस यहाँ पे वाई है, तो उस डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू में जो एलिमेंट लिया डी ए, तो उसका पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं पूरे एरिया में, एरिया वाइज। तो इस छोटे से एलिमेंट को पूरे एरिया में अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे, तो वो क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर वाई पे डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, सेम आई, फिर वाई क्या बता रहा है अबाउट वाई एक्सिस, और इंटीग्रेशन ऑफ टोटल एरिया का इंटीग्रेशन करना है अपन को, किसका, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, वाई के अबाउट में डिस्टेंस कितना है, एक्स, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू में जो एलिमेंट लिया है डी ए, है ना। वाई में तो डिस्टेंस एक्स है, ये रहा देखो, और एक्स में डिस्टेंस कितना था, वाई था। तो डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू में जो एलिमेंट लिया उसका डी ए, उसका पूरे को इंटीग्रेशन कर दोगे। सिमिलरली अब अपन को डिफाइन करना है अगर मान लो जेड एक्सिस के अबाउट, तो कैसे लिखेंगे, आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसमें डिस्टेंस कितने आर है, तो आर स्क्वायर डी ए, ये हो गया जेड के अबाउट डिफाइन कर दिया अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऑफ एरिया के। तो इसमें अपने डिफाइन कर दिया, कैसे डिफाइन करते हैं, आई का डिफाइन कर दिया, वाई एक्सिस के लिए कर दिया, जेड एक्सिस कर दिया। तो जो आई एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं तो उन एक्सिस को कहते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। और जो जेड एक्सिस होगा ये वाला, उसको क्या कहते हैं अपन, पोलर एक्सिस। यहाँ पे जो एरिया है वो एक्स वाई प्लेन में है,
तो इसलिए एक्स और वाई एक्सिस को अपन क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस, और जिस प्लेन से परपेंडिकुलर में है वो, उस अपन को क्या कहते हैं, उसको पोलर एक्सिस। तो ऐसे ही, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में देखें तो क्या होगा, आई एक्स और आई वाई क्या होगा, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो क्या होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरह से डिफाइन कर देंगे अगर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में देखेंगे तो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया को अपन एक चीज और बोलते हैं, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है पहले देखते हैं। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया वो क्या होता है, y इंटू में डी ए। क्लियर, अब इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे का। और अब सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये होगा y इंटू डी ए इंटू में y, तो वो क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर डी ए। तो सेम है, मतलब अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया को सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोल सकते हो, सेम चीज है दोनों, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो इससे में ये पता चल गया। तो फर्स्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इन एरिया को, ये वाली टर्म अपने कहीं और भी देखी थी, सेंट्रोइड में भी यूज होती है अपने, सेंट्रोइड में ऐसी टर्म यूज होती है ना, वाई इंटू डी ए और अपॉन में ए। तो इसी ये टर्म अपने सेंट्रोइड में भी देखी थी, ये सेम नहीं है यहाँ पे, ये मैं कह रहा हूँ ये टर्म अपने यहाँ पे भी देखी थी। फर्स्ट ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया वाली टर्म जो थी वो सेंट्रोइड में भी आई थी अपने। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया को। अब एक चीज ये तो अपन हो गया आई एक्स आई वाई से, पर कई बार कई जने, कई ऑथर्स में आप कई बुक्स में देखोगे कि इसको आई एक्स को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई वाई वाई, ये दोनों सेम है। यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो अबाउट है एक्स एक्सिस के, और यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, जो अपना जो वाई स्क्वायर आ रहा है ये वाला, इस स्क्वायर टर्म को ये डिफाइन कर रहा है ये। तो आई एक्स लिखो या फिर आई वाई वाई लिखो, दोनों सेम है। इसका मतलब वही है कि एक्स के अबाउट अपन डिफाइन करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो यहाँ पे जो वाई डबल वाई आ रहा है वो किसको कर रहा है, वाई स्क्वायर टर्म को डिफाइन करने के लिए आ रहा है, और यहाँ पे एक्स, केवल एक्स आ रहा है, मतलब एक्स के अबाउट, पर दोनों चीजें सेम है। सिमिलरली अगर वाई के टर्म, आई वाई को लिखना चाहिए अपन इसी टर्म में, तो यहाँ पे स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आई एक्स एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई जेड। तो आई जेड को अपन कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, आई जेड को आप लिख सकते हो जे जेड, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और या फिर कई बार अपन इसको, कई ऑथर ऐसे भी लिख देते हैं आई पी, पी का मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तीनों चीजें सेम है, आई जेड, जे जेड या फिर आई पी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटिफाई कर सकता है वो, तीनों चीजें सेम आती है, आप कंफ्यूज मत हो ना, कहीं आप कहोगे मैंने तो आई जेड पढ़ा था, ये आई पी कहां से आ गया या जे जेड कहां से आ गया, ये सब सेम है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे आप ये वाला पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सीख देख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, अब अपन चलते हैं नया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन करोगे, अगर कोई एरिया सेम, पिछली बार की तरह अपन देखें, अगर कोई एरिया ए है, ये एरिया ए है, ये किसके अबाउट है, एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट है, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई एक्स वाई। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आई एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस के अबाउट, इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स वाई डी ए। तो ये टर्म, इसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। इसको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्यों कह रहे हैं अपन, इस ये दोनों आ रहे हैं, एक्स एक्सिस भी आ रहा है, वाई एक्सिस भी आ रहा है, इसको डिफाइन में भी अपन दोनों लिखते हैं, इसलिए आई एक्स वाई। अगर आई एक्स एक्स लिख देते तो मतलब क्या होता, आई वाई, है ना, अपने पहले देखा था, ये देखो आई एक्स को आई वाई वाई लिख सकते हैं, है ना। तो अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है
नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट जो अपने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा था अपन ने, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स या फिर और आई वाई या फिर आई जेड, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ये। और ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीनों में से कोई सा भी डिपेंड करता है किस तरह के शेप में और कहां पे स्थित है। तो जैसे अपने एक एग्जांपल ले लो अगर इसको समझने के लिए, एक कोई ये है एक्सिस, ये आई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब अपना एरिया है ये वाला, ये अपना एरिया है। अब अपन इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो अपन ने एक पॉइंट ले लिया ये वाला, ये अपने छोटा सा पार्ट ए डी ए ले लिया, ये टोटल एरिया था ए, तो इस डी ए का एरिया हो गया ये वाला एक्स और ये हो गया वाई, इसको डिफाइन कर दिया। सिमिलरली इधर भी एक ऐसा ही आएगा डी ए, जो अपन इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी होगी माइनस एक्स, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है वाई, है ना। तो अब इसमें देखोगे आप, जब इस टाइप का होगा मतलब किसी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस वाली टर्म कैंसिल होती जाएगी, तो जो आपका जो वैल्यू आएगी, जो आई एक्स वाई आएगा वो जीरो होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि किसी कोई भी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो जहां पे किसी किसी एलिमेंट पे एक्स पॉजिटिव है, तो सेम उसकी दूसरी तरफ वाला एलिमेंट एक्स माइनस एक्स भी वही डिस्टेंस पे होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है। और जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन सारा प्लस में आ रहा है और यहाँ वाला पूरा माइनस में आ रहा है, तो प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा। तो किसी एक एक्सिस के अबाउट हो या दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो तो जीरो हो जाता है। दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कैसे होगा? वही ये है आपका एक्स वाई। अगर ये क्या है, एक्स के अबाउट भी सिमेट्री है और वाई के अबाउट भी सिमेट्री है, अपन जाते हैं इसको इधर वाले को वाई लिखते हैं और इधर वाले को एक्स लिखते हैं, है ना। इसको वाई लिखते हैं और इसको एक्स लिखते हैं। तो इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के अबाउट सिमेट्री है। यहाँ पर केवल एक्स के अबाउट सिमेट्री है, वाई के अबाउट तो सिमेट्री नहीं है। वाई में इधर वाला पार्ट तो इतना सही है और इधर इतना बड़ा है, तो सिमेट्री नहीं है। और एक्स के अबाउट देखोगे आप इस वाले में, तो इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्री है दोनों, मतलब दोनों इधर और इधर पार्ट दोनों सेम है। सिमेट्री का मतलब ये आपको पता ही होगा ऐसे तो उस केस में क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। ऐसे ही माइनस भी आ सकता है। क्लियर? अब अपन पढ़ते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है? ये टर्म भी आप जब कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे तो ये टर्म बहुत बार आएगी। तो ये क्या कैसे डिफाइन करते हैं इसको? मान लो जो आपका एरिया था, जैसे आपने इस एरिया की बात कर रहे हो आप, ये एरिया है ए, इसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जिसकी वैल्यू आई आई एक्स, जब एक्स एक्सिस के अबाउट लिया, वाई एक्सिस के अबाउट लिया तो आई वाई, जेड एक्सिस के अबाउट लिया तो आई जेड। ये तीन अपन ने निकाल लिया इसका, है ना। अब अपन रेडियस ऑफ जाइरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए इस जो एरिया को अपन ने इस तरह से स्ट्रिप के रूप में बना दिया। मतलब अगर आप एक्स के अबाउट आई एक्स के मतलब एक्स के एक्सिस के अबाउट आपको डिफाइन करना है, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो आपने जो पूरा एरिया था ना उसको इस तरह से कर दिया। मतलब आपने कास्टिंग करते हो ना, जैसे कास्टिंग पढ़ा हुआ आपने, कास्टिंग में करते हैं जो वॉल्यूम होता है, मान लो एक वॉल्यूम है जिसको उसमें डाल के किसी दूसरे शेप में कर देते हैं, इसलिए इसको भी सेम एरिया सेम है पर इसको इस शेप में कन्वर्ट कर दिया, थिन स्ट्रिप में। थिन स्ट्रिप मतलब जो थिकनेस है वो बहुत कम है, एक स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दिया आपने। तो यहाँ अभी भी इसका एरिया टोटल एरिया ए ही है और इसका एरिया ये, मतलब दोनों का एरिया सेम है अभी भी, पर आपने इसको थिन स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इस थिन स्ट्रिप को रखोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। आपने मान लो इसको, ये एक्स एक्सिस है जिसका एरिया ए है, इसके पैरेलल में रख दिया। अब आपने इसको यहां से पकड़ लिया। अब आप इस पकड़ के क्या करोगे, इसको ऊपर नीचे हिलाओगे, एक बार ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ,
इसकी ये डिस्टेंस अभी मान लो कौन सी डिस्टेंस पे है, के एक्स पे, के एक्स डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है ये स्ट्रिप। आप स्ट्रिप को ऊपर नीचे लेते जाओ, अब उतनी डिस्टेंस, आप उतना ऊपर नीचे ले जाओ कि जब जो डिस्टेंस है ना ये, इसका स्क्वायर इनटू में जो एरिया था इसका स्ट्रिप का ए, वो इक्वल टू हो जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के। मतलब आपको उतनी डिस्टेंस पे ले जाओगे जब वो डिस्टेंस के स्क्वायर इनटू एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस के बराबर हो जाए, मतलब आई एक्स के बराबर हो जाए, उतनी डिस्टेंस पे आप ले जाके छोड़ दोगे इसको, उतनी डिस्टेंस पे आपको ले जाओगे। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही कहलाती है रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो यहाँ पे जो के एक्स है वो डिफाइन कर रहा है रेडियस ऑफ जाइरेशन को, मतलब जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ जाइरेशन और डिस्टेंस डिफाइन कर रही है। कब? जब वो आपका जो एरिया था उसको थिन स्ट्रिप में आपने कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको इतनी डिस्टेंस पे रखा कि उसका डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू एरिया इक्वल टू, जो स्क्वायर है इनटू एरिया इक्वल टू हो जाए आई एक्स के। सिमिलरली अब वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में क्या करोगे आप, जो स्ट्रिप है उसको इस तरह से रखोगे वाई एक्सिस के पैरेलल में, अगर आपको आई वाई निकालना है तो। अब उसको डिस्टेंस आप कवर करोगे और इतनी डिस्टेंस पे रखोगे कि जो डिस्टेंस का स्क्वायर है इनटू एरिया इक्वल टू हो जाए आई वाई के। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अबाउट वाई एक्सिस हो गया। अब सिमिलरली जेड एक्सिस की बात करो आप, तो जेड एक्सिस में क्या होगा, आपको स्ट्रिप कैसे करना पड़ेगा अब, क्योंकि जेड एक्सिस तो ऐसे है, ये वाला है ना जेड एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्स एक्सिस। तो जेड एक्सिस में क्या करेंगे, जो इसका पॉइंट है, एक्सिस का जो पॉइंट है, स्ट्रिप को इस गोलाकार बना लेंगे, मतलब इस तरह से कर देंगे आप स्ट्रिप को। और जो डिस्टेंस है ये वाली के जेड, तो जो आई जेड होगा इक्वल टू होगा के जेड का स्क्वायर इंटू एरिया। तो यहां पे जो के जेड होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अबाउट जेड एक्सिस, है ना। ये क्या था रेडियस, यहाँ पे जो के वाई था वो क्या था, रेडियस ऑफ के एक्स क्या था, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अबाउट एक्स एक्सिस, और ये अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर। तो इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन को। अपन एक स्ट्रिप में कन्वर्ट कर लेंगे जिसकी थिकनेस एकदम बहुत कम होगी। अब उस स्ट्रिप को आप एक डिस्टेंस पे, उस एक्सिस के पैरेलल में उस डिस्टेंस पे रखोगे, और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि उस डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू में एरिया इक्वल टू होना चाहिए जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके बराबर होना चाहिए। तो उस डिस्टेंस पे जब आपका डिस्टेंस इतना हो जाए कि वो उस पे आपको फिट बैठ रहा हो, तो वो डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट ले रहे हो। जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हो तो एक्स एक्सिस, वाई के ले रहे हो तो वाई एक्सिस, और अबाउट जेड एक्सिस तो जेड एक्सिस। क्लियर। तो यहाँ पे इसको अपन और एक तरह से और लिख सकते हैं, अगर आप सीधे लेना चाहो तो के एक्स इज इक्वल टू, अगर सीधे निकालना चाहो तो, अगर आपको आई एक्स पता है तो आई एक्स बाई ए, के वाई इज इक्वल टू आई वाई अपॉन ए, और के जेड इज इक्वल टू, और इस तरह से डिफाइन करना चाहो तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर। तीनों इस तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं। अब बात आती है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है ना, वो कभी भी जो डिस्टेंस है उसकी, जो वो जो डिस्टेंस के एक्स के वाई के जेड है, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती किसके, सेंट्रोइड की। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई सेंट्रोइड की आप डिस्टेंस है तो रेडियस ऑफ जाइरेशन उसके बराबर नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अपने समझ लिया हमने कि रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है। अब अपन समझते हैं सेंट्रोइड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट एरिया अबाउट टू ऑर्थोगोनल एक्सिस लाइंग इन प्लेन ऑफ एरिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट द थर्ड एक्सिस ऑफ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो ऐसे इंग्लिश में तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कितनी हार्ड डेफिनेशन है, कितना मुश्किल है, पर है कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अपन इसको समझते हैं क्या चीज है। ये कहना चाह रहा है कि जब आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दो ऑर्थोगोनल एक्सिस, कोई भी दो ऑर्थोगोनल एक्सिस की बात करें अपन, मान ले अपन बात कर लें अगर आई एक्स, एक आई एक्स और आई वाई की, जो आई एक्स अगर इसमें टर्म में बात करें तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स और वाई आपस में ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे हो दोनों, ये तो पता होगा सबको। ऑर्थोगोनल का मतलब है 90 डिग्री है, दो जब दो चीजें 90 डिग्री पे हो तो उनको क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल है दोनों। तो एक्सिस अगर दोनों 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री पे होती है अपनी एक्सिस, तो ये और जो अपनी एक्सिस है वो ऑर्थोगोनल एक्सिस है दोनों। जब दो ऑर्थोगोनल एक्सिस का सम, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू ऑर्थोगोनल, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होता है, आई एक्स, और वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, आई वाई, तो उन दोनों का सम, तो सम कर रहे हैं अपन, तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, उसके जो थर्ड एक्सिस है, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बराबर होना चाहिए, मतलब आई जेड। तो ये कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सी बात कर रहा है कि ये कह रहा है दो एक्सिस के जो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। तो मैथमेटिकल टर्म में कहें तो ये चीज बताना चाह रहा है कि दो ऑर्थोगोनल एक्सिस है आई एक्स प्लस आई वाई, वो बराबर होते हैं थर्ड वाले पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आई जेड के। इतनी चीज को इसने इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि बहुत हार्ड लगे, सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। अब इसको अपना प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करेंगे, आई एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, अगर आप लिखो तो आई एक्स क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू में डी ए, प्लस में आई वाई क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, एक्स का स्क्वायर इनटू डी ए। अगर आप इसको और लिखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू में डी ए, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, अगर आप पीछे जाओगे ये देखो ये एक टर्म है। अब इसको अपन इस तरह से एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस टर्म में ये अपना आर है ये वाला, तो इसको आर लिख दिया, ये वाली डिस्टेंस वाई है तो इसको वाई लिख दिया, ये वाली डिस्टेंस एक्स है तो इसको एक्स लिख दिया। तो ये एक ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री पे। अगर इस ट्रायंगल में क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल ट्रायंगल से अपने मैथमेटिक्स से निकाल लिया। तो यही अपन वैल्यू अपन वहां रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ने क्या निकाला था, आर स्क्वायर, तो वो वैल्यू यहां रख दी, डी ए स्क्वायर। पर अपन जानते हैं आर स्क्वायर प्लस इंटू डी ए तो क्या होता है, आई जेड होता है, या फिर इसको आई पी भी लिख सकते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ। यही तो प्रूव करना था अपन को, ये प्रूव हो गया। देखो यही तो चीज अपन प्रूव करना चाह रहे थे। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो तीनों एक्सिस हैं एक्स वाई और जेड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, है ना, तीनों एक दूसरे से 90 पे हैं, ये तो तीनों 90 पे होती हैं, इसलिए इस एक्सिस को बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये वाई ये एक्स ये जेड तीनों एक दूसरे से 90 पे होती हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो कहती क्या, कुछ नहीं कहती, सिंपल चीज है, जो आई एक्स जो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस में वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्स आई वाई, वो इक्वल टू होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड के। वो सिंपल सा है। यही टर्म अगर अपन बात करें किसमें, रेडियस ऑफ जायरेशन में, तो कैसे डिफाइन करेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन में कैसे डिफाइन करेंगे, के एक्स स्क्वायर प्लस में के वाई स्क्वायर, के एक्स की वैल्यू क्या है आई एक्स अपॉन ए, प्लस में के वाई की वैल्यू क्या है के वाई स्क्वायर आई वाई अपॉन में ए, यही तो होता है, रूट में आई एक्स अपॉन में ए, तब रूट को उठाओगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा आई एक्स अपॉन ए, तो यही अपन ने वहां रख दिया। तो इसको लिख सकते हो आई एक्स प्लस आई वाई, और ए को अपन ने ले लिया ये। अब आई एक्स प्लस आई वाई अपन ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या कहते हैं, क्या होता है, आई जेड होता है अपॉन में ए, ये डिफाइन हो गया। ये तो अपन ने कहां से लाए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। तो आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड लिख दिया, और आई जेड अपन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो क्या हो गया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में एरिया, क्या उसको क्या लिख सकते हैं, के जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ डायरेक्शन अबाउट जेड एक्सिस। तो यही आ गया। अगर ये वाली इसको अगर रेडियस ऑफ डायरेक्शन की टर्म में लिखें तो क्या होता है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर। तो ये हो जाता है, इसको डिफाइन करें मोमेंट रेडियस ऑफ डायरेक्शन की टर्म में। सिंपल है। तो आई होप आपको अभी तक का समझ आ गया होगा, अपने बेसिक समझ लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया का क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसके दो तीन होते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और आपको और इस सब्जेक्ट के बारे में या इससे रिलेटेड मैकेनिकल से और वीडियो जानने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू।